हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम देख लेते हैं। ही, सी, इट या फिर किसी का नेम, कुछ भी हो सकता है। राम, श्याम, मोहन, कृष्णा, राधा, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट अपना हुआ आई, वी, यू एंड दे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो वर्ब होता है वो कितने टाइप का होता है। वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब हम किसके साथ यूज करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। और जो हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल हैं, उनके साथ हमको वर्ब भी प्लूरल यूज करनी होती है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। इज हो सकता है, वॉज हो सकता है, हैज हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा प्लूरल वर्ब होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हुए, आर हुआ, वर हुआ, हैव हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है और टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है और मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बताती जाऊंगी और आप उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, जिससे दोबारा से आपको मतलब रिवीजन करने के लिए इजी पड़े। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम किसी नाउन के साथ, अगर हमारा कोई नाउन है उसमें हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, अगर हम किसी नाउन में एस यूज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय है। ठीक है, बॉय अभी हमारा कैसा है, सिंगुलर नाउन है, देख रहे हैं हम। अगर इसी के साथ हम एस यूज कर दें, बॉयज कर दें, तो ये कैसा बन जाएगा, ये अभी हमारा सिंगुलर नाउन है। अब ये कैसा बन गया, बॉयज, ये प्लूरल नाउन हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं। अब हमारा वर्ब, जैसे हमारा वर्ब है, वर्ब। ठीक है, अगर हम वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो कैसी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे प्ले, प्ले है अपना, प्ले अभी कैसा है, प्लूरल वर्ब है प्ले। ठीक है, अगर हम प्ले के साथ एस यूज करते हैं, प्लेज करते हैं, तो ये कैसी वर्ब बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब नाउन में हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, और अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक का रूल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या बोलता है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस यूज करेंगे, मतलब V1 प्लस एस या ई एस यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमको V1 फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। राम, राम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज हमारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, राम इज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस अपना चेक करते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर। अब इसमें आपको एरर बतानी है कि इसमें एरर है या नहीं। ओके, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को चेक करेंगे। ठीक है, हमको जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें हमको नाउन में करेक्शन कभी नहीं करना होता है। हमेशा हमको करेक्शन करना है तो हम किस पे करेंगे, वर्ब में करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा सी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसके साथ जो हमने वर्ब यूज करी है, यूज है ना, V1 फॉर्म है। ठीक है,
हमने पहले ही रूल में पढ़ा है कि अगर कोई सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी के साथ हमने यूज किया है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा, यूजेस। शी यूजेस माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि प्रॉब्लम्स अराइजेस इफ द पेरेंट्स अप्रोच टू डिसिप्लिन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हम इसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स कैसा नाउन है अपना, कैसा सब्जेक्ट है प्रॉब्लम्स। ये हमको दिख रहा है ना कि ये हमारा प्लूरल है, क्योंकि हमारा अगर हम नाउन के साथ एस या एस यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, तो ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ हमको वर्ब भी कैसे यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे अराइजेस लिखा हुआ है, V1 के साथ एस या एस फॉर्म यूज हुई है जो कि सिंगुलर वर्ब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अराइज। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करेक्शन करना है, अराइज। यहाँ से एस जो है उसको हटा देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं मैम नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से फिर इसको डिस्कस कर लूँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब हमारा सेकेंड रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है अपना कि जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाता है, अगर हमारे दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट बनता है, जनरल सब्जेक्ट बनता है, वो प्लूरल बनता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बना तो हमको वर्ब भी कैसे यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। ओके, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमको कोई करेक्शन नहीं करना है। राम एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, दो नाउन हुए, एक राम हुआ और एक हिज फ्रेंड्स हुआ। और ये दोनों नाउन किससे कनेक्टेड हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो हमें हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। ठीक है, तो हमको वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब यूज करेगी। ठीक, करेक्शन नहीं करने हैं। एक्सेप्शंस देखते हैं, अपवाद क्या क्या हैं। जब एंड से जुड़े दो नाउन में केवल पहले नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा हो। ठीक है, तो अगर हमारे किसी मतलब एंड से जुड़े दो नाउन है और उसमें फर्स्ट वाले नाउन के साथ हमको कोई आर्टिकल दिख रहा है लगा हुआ, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, और यदि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगे हैं तो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल बन जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, और ये PEB में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वो हमेशा एग्ज़ाम्स में रिपीट करता रहता है। आप चाहे जेल पुलिस का पेपर उठा के देख लें, आप MPSI का पेपर उठा के देख लें, आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज गोइंग। अब यहाँ पे हमने इज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है द, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, और द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर गोइंग, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन के साथ आर्टिकल यूज हुआ है। मीन्स हम दो पर्सन की अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपवाद देखते हैं। इसका दूसरा एक्सेप्शंस क्या है कि अगर एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पहले अगर हम ईच एंड एवरी यूज करते हैं या फिर एवरी यूज करते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो भी कैसा बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एवरी मैन एंड वुमन इन दिस फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट। ठीक है, एवरी के कारण जो हमारा ये सेंटेंस है वो कैसा बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी होगी।
अब हमारा थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल क्या बोलता है अपना कि अगर कोई हम पेयर वाले सेंटेंस फ्रेजल वर्ब फ्रेज यूज करते हैं, ये जो हमने फ्रेज लिखी हुई है, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है तो अपना जो वर्ब होगा हमको सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो ये फ्रेज आप याद करके रट के रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, ये एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। टी एंड टोस्ट, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हार्ट एंड सोल, हॉर्स एंड कैरियाज, ये आप जितनी भी फ्रेज लिखी हुई हैं इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास पीपल। इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रेड एंड बटर को हमने कैसा यूज किया है? फ्रेज के जैसा, ठीक है, फ्रेज के जैसा यूज किया है, इसलिए हमको यहाँ पे जो हमारी वर्ब होगी वो कैसे यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? हम देखते हैं रूल नंबर 4। अगर हमारे दो नाउन को हम विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड नॉट, लीड बाय, कंट्रोल्ड बाय, इंक्लूड विथ से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम विथ हिज फ्रेंड्स हैज विजिटेड हियर। राम हमारा कैसा है? फर्स्ट नाउन है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट है नाउन ये हमारा, ठीक है। और हिज फ्रेंड्स कैसा है? सब्जेक्ट हमारा सेकेंड नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमने अभी रूल में पढ़ा कि जब दो नाउन को विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड नॉट, लीड बाय, कंट्रोल्ड बाय, इंक्लूड विथ से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नाउन कौन सा है? राम है, ठीक है। फर्स्ट नाउन कैसा है हमारा? राम है फर्स्ट वाला नाउन। तो हमको वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि नाउन कैसा है हमारा? सिंगुलर नाउन है ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ऑल द बॉयज अलोंग विथ राम। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हैज आएगा या हैव आएगा, विजिटेड हियर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि अलोंग विथ से हमारा कनेक्टर कौन सा है? अलोंग विथ। कनेक्टर कौन सा हमने यूज किया है? अलोंग विथ। तो अलोंग विथ के साथ हम फर्स्ट वाले नाउन को चेक करेंगे तो हमने देखा ऑल द बॉयज, है ना। तो हमारा जो ये फर्स्ट नाउन है वो कैसा है? प्लूरल है। तो हमको यहाँ पे वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब यूज करनी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हैव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ही एंड नॉट। यहाँ पे कनेक्टर कौन सा यूज किया हमने? एंड नॉट। ही एंड नॉट आई ब्लैंक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इज आएगा या एम आएगा, ठीक है। एंड नॉट है तो हमको फर्स्ट वाला नाउन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट नाउन कैसा है अपना? सिंगुलर, ही है, ठीक है। तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इज, ठीक है। इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई देखकर आप एम मत लगा दीजिएगा, सबसे पहले आप नाउन चेक करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे कि हाँ यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज करनी है, ओके। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है अपना? यदि दो नाउन को हम आइदर और, नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा सेकेंड नाउन के अनुसार होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आइदर राम और रमेश हैज विजिटेड हियर 2 टाइम्स। यहाँ पे हैज विजिटेड क्यों आया? क्योंकि हमने देखा, अभी रूल हमने पढ़ा कि अगर हमने आइदर और, नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट किया है नाउन को तो हमेशा सेकेंड वाले नाउन के हिसाब से हमको वर्ब यूज करनी है। तो हमने देखा हमारा सेकेंड नाउन कौन सा है? रमेश है, ठीक है। तो रमेश के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रेन। यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा? विजिटेड हियर। तो हम चेक करते हैं कि बट ऑल्सो के बाद हमारा कौन सा सेकेंड नाउन है? सेकेंड नाउन है
हिज चिल्ड्रन मीन्स ये कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो हमको इसके साथ जो वर्ब यूज करनी है वो भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आर यूज करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, रूल नंबर हमारा 6 क्या है। रूल नंबर 6 क्या है, हम देखते हैं। इसमें दो चीजें हैं, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते ही होंगे। ठीक है, आप व्यापम का कोई सा भी लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखिए जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी गई है, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें। ठीक है, तो आ नंबर ऑफ क्या है, आ नंबर ऑफ के साथ हमको नाउन और वर्ब, नाउन भी अपनी और वर्ब भी अपनी दोनों कैसी यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। ठीक है, और द नंबर ऑफ के साथ हम नाउन तो प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, बट वर्ब जो होगी हमारी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आ नंबर ऑफ पीपल कम टू प्ले हियर एवरी डे। ठीक है, पीपल कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, और कम भी, कम कैसी वर्ब है, ये भी हमारी प्लूरल वर्ब है। तो हमने अभी अभी रूल में देखा कि आ नंबर ऑफ के साथ नाउन एंड वर्ब दोनों कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस चेक करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। और हमने रूल में अभी अभी क्या पढ़ा है कि द नंबर ऑफ के साथ हमको नाउन प्लूरल और वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है, जो कि हमारे सेंटेंस में करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमको ये सारी चीजें सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में ध्यान देनी है। ओके, हमको ये बात तो बहुत ही जरूरी है कि हमको ये ध्यान देना है कि हमको कभी भी नाउन में करेक्शन नहीं करना है। ठीक है, और जो इसके नेक्स्ट क्लास जो होगी तो इसमें बाकी के रूल्स हम डिस्कस करेंगे। 3-4 रूल्स और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और थैंक यू। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके।